जय सिया राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन के पेपर 2 के एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि हमें एक साथ कंपाइल करके पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पेपर 2 के, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें ट्रांसलेशन और ऐसे आते हैं, उसके एक साथ प्रोवाइड करा दिया जाए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, आप सभी के डिमांड पे, कि 2016 से लेके 2024 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं। 2021 में कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन बाकी उसके बाद सभी प्रश्न पत्र पेपर 2 के डिस्क्रिप्टिव में, जिसमें 50 नंबर का इंग्लिश ट्रांसलेशन, 50 नंबर का हिंदी ट्रांसलेशन, 50 नंबर का इंग्लिश एस्से और 50 नंबर का हिंदी निबंध आता है। तो इस वीडियो में पूरा मैं आपको दिखाते चलूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके समझते चलिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और वहां ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इसको। मित्रों, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो पेपर 2 आता है एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, एसएससी सीएचटी जिसका नाम अब हो गया है, पहले जेएसटी कहलाता था। उसमें मुख्यतः जो है ये 4 टॉपिक से आपके जो भी ऐसे आते हैं। तो चूंकि इस बार का भी एसएससी कम सीएसटी 2025 का भी पेपर 2 2 महीने के बाद लगभग हो जाएगा। तो उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 टॉपिक में आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, दूसरा जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, साइंस एंड टेक से। तीसरा पार्ट जो लगभग रहता है आपका वो ट्रेडिशनल। और चौथा जो पार्ट हम कह सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रुप में, तो वो आपका करंट अफेयर्स है ना। तो लगभग इन उसका सोशल पॉलिटिकल इन सब में मिक्स रहता है। तो करंट, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल और करंट, इन्हीं में ये बटा हुआ होता है। तो आप इन सब तरह के एसेस को प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो और एग्जाम में जो है प्रश्न आराम से बन सके। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं। सबसे पहले 2016 का क्वेश्चन है ये, 2016 में एग्जाम में आया था। तो इस तरह का फ्रंट पेज रहता है आपका, जिसमें आपका क्या फिल करना रहता है, नेम, यहाँ पे टिकट नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे रहता है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025, यहाँ पे रोल नंबर लिखते हैं, यहाँ पे साइन करते हैं। साइन करते हैं तो ही आपका कॉपी एवेल्युएट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है ना अंगूठे के निशान और ये सब लिखना है, नहीं तो नहीं करना। सब्जेक्ट जो है आपका लिखना है थंब, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है। यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करेंगे आपके, ठीक है। और इसमें जो है मार्किंग आपकी यहाँ पे रहेगी और यहाँ पे एग्जामिनर जो चेक करेंगे आपकी कॉपी, उनका साइन रहता है। ये कॉपी आप आरटीआई के माध्यम से मंगवा सकते हैं। तो देखिए 2016 में जो एसेज आए थे, वुमेन एम्पावरमेंट, फिल्म एंड सोसाइटी, करप्शन फ्री इंडिया, ग्लोबलाइजेशन इंडिया, 4 रहते हैं। 4 में से कोई भी एक करना रहता है। 50 अंक का पहला प्रश्न है, कोई भी एक करना, ठीक है। इंग्लिश एस्से हो गया। उसके बाद हिंदी एस्से जो है आपका, वो देखिए, फिर एक ही लिखना रहता है 4 में से। 500 शब्द, मैक्सिमम 500 वर्ड्स रहता है। ये भी आपके 50 अंक के रहते हैं। इसमें बेरोजगारी की समस्या, सिनेमा और संगीत, स्वच्छता अभियान, परिवर्तन किसका दायित्व, इनमें से कोई एक लिखना था। मैं स्पीड में बढ़ाते चलता हूं, आप वीडियो को पॉज करके चाहेंगे तो आप समझ लीजिएगा। फिर आपका एक अनुवाद करने के लिए, ये भी 50 नंबर का आता है, जिसको ट्रांसलेट करना होता है, हिंदी में करना है। जैसे इंग्लिश का पैसेज इसको हिंदी में करना है। आप इसको समझ लीजिएगा, द प्रेजेंट इरा ऐसे करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा जो है आपका पैसेज, वो आपका अंग्रेजी में करना है, यानी हिंदी में दिया है, ये भी 50 नंबर का। कुल मिला के 200 अंकों का ये प्रश्न रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका हिंदी वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद 2016 के बाद हम बढ़ते हैं 2017 के क्वेश्चंस की तरफ। 2017 में जो आपका प्रश्न पत्र आया था, ये भी सेम आगे फ्रंट पेज फिल करना रहता है। और उसके बाद जो है एक ऐसे में लगभग 5 पेज आपको मिल जाते हैं टोटल लिखने के लिए, है ना। और ट्रांसलेशन के लिए भी 2 पेज रहते हैं, लेकिन आपका एक पेज में हो जाता है। और आप हर एक लाइन में लिखेंगे तो आपका ये हो जाता है, लाइन छोड़ के लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे ऐसे देखिए, डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्लीननेस प्रोजेक्ट, इन्वायरमेंटल इश्यूज, विलेज एंड देयर प्रॉब्लम्स, कोई भी एक करना है। हिंदी में 2017 में जो ऐसे आया था, योग और जीवन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सोशल मीडिया का प्रभाव, परिवार का बदलता स्वरूप, इसमें से भी कोई एक करना है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ऐसे में। देखिए छोटा सा था, आपको ये करना था। उसके बाद हिंदी से अंग्रेजी करने वाले में ये था।
ओके, तो ये आपका 2017 का हो गया। फिर बढ़ते हैं हम लोग 2018 के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है। इसमें आपका ऐसे देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कास्ट इनइक्वलिटी एंड जस्टिस, द गोल ऑफ एजुकेशन। फिर हिंदी निबंध जो आया था वो आपका था शिक्षा का निजीकरण, युवा वर्ग और विदेश, उपभोक्तावादी संस्कृति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुवाद जो आया था, ये आपका अनुवाद आपके सामने है ना, आप स्क्रीन को पॉज करके वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दूसरा अनुवाद आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे, शिक्षा की सोई हुई शक्तियों को जगाकर, ये आपका रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका 2000, ये 2019 का पेपर। टॉपिक है साइबर क्राइम, मोरल वैल्यूज, स्टूडेंट इन पॉलिटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन। 50 नंबर का ये रह गया। नेक्स्ट, आजादी के 7 दशक, युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण सुरक्षा में आम मनुष्य का योगदान, शिक्षा का निजीकरण, कोई भी एक करना था। इसके बाद जो पैसेज आया था हिंदी में करने के लिए आपका ये है। उसके बाद हिंदी से इंग्लिश में जो करने का अनुवाद का था आपका इस तरीके से, पतझड़ की रात थी, बूढ़ा बैंकर अपनी स्टडी से तेज इधर उधर, ये देख लीजिएगा, ये आपका है। हम्म। इसके बाद 2020 का पेपर है ये। 2020 के पेपर में है था सेंसरशिप एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, पब्लिक हेल्थ इन ग्लोबल पैंडेमिक, कास्ट रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस, डिजिटल एक्सेस एंड डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट हिंदी वाला जो था आपका, प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, भारत में पर्यटन की स्थिति, मृत्युदंड सही या गलत, भारत में शुद्ध पेयजल की समस्या। अनुवाद हिंदी में करने का अनुवाद था आपका, स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। और उसके बाद इंग्लिश में करने वाला जो अनुवाद था आपका ये था। उसके बाद हम बढ़ते हैं 2021 में, कोविड की वजह से नहीं हुआ, ये 2022 वाला पेपर आपके सामने। 2022 में आपका पेपर जो है उसमें जो भी एसेज थे वो था वर्क फ्रॉम होम, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, एंड अनयूजुअल समर वेकेशन, एफॉरेस्टेशन और हेल्दी डिस्कशन इज एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। ये 2022 का पेपर में ऐसे थे। अगला, सोशल मीडिया मानवीय निजता का उल्लंघन है, जनसंख्या नियंत्रण कानून का औचित्य, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की बदलती छवि, गांधीवाद की प्रासंगिकता। ये उसके बाद आपका जो ट्रांसलेट करने का पैसेज था वो ये था, 10 से 12 सेंटेंसेस रहते हैं लगभग। 2022 का पेपर ये वही पेपर है जिस पेपर में आ, जिस पेपर को देके मेरा सिलेक्शन हुआ था 2022 वाले एग्जाम में, ये इप्टा वाला नाटक आया था। तो ये आपका पैसेज था हिंदी टू इंग्लिश। इन्हीं से प्रश्नों को सॉल्व किया था मैंने। फिर स्पेस जो है रफ वर्क के लिए रहता है। उसके बाद लास्ट ईयर 2023 वाले पेपर में, 2023 का पेपर आपके सामने है, जिसमें ऐसे क्या आया था, एडवांटेजेस ऑफ मेक इन इंडिया, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वर्ल्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट, और चौथा जो था, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये था आपका। उसके बाद हिंदी में जो ऐसे था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जागृति या नारा, पर्यावरण संरक्षण, मोबाइल फोन सुविधा या संकट, और चौथा था रूढ़िवादिता विकास को बाधित करती है। ठीक है, तो ये आपका, और फिर पैसे जो था हिंदी में ट्रांसलेट करने का आपके सामने है। उसके बाद इंग्लिश का पैसेज भी आपके सामने है, इसको आप पॉज करके वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये लास्ट ईयर जो इस बार का भी रिजल्ट आया है 2024 वाले पेपर का, उसमें क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको दिखाता हूं।
500 शब्द में लिखना है। एक में देखिए, आइडियाज फॉर द विजन ऑफ विकसित भारत @2047। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिक्स इन पब्लिक सर्विस। अगला है लीगलाइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। और चौथा है द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जॉब्स इन इंडिया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पे आया था। उसके बाद अगला जो है हिंदी में जो था, आज के भारत के समक्ष कौशल विकास और रोजगार की चुनौतियां, नीतिगत सुधार और कार्यक्रम क्रियान्वयन। तीसरा जो था भारतीय होने का तात्पर्य। और चौथा आरक्षण में आरक्षण यानी सामाजिक न्याय की नई पहल। इसमें से कोई भी एक करना था, आपको 50 अंक मिल जाते। फिर पैसे जो करना था हिंदी में सामने है आपके। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा PIB की वेबसाइट से पूछा गया था। उस पे जो PIB में आते हैं कुछ नोटिस लेटर्स, उसका था। और हिंदी में से जो इंग्लिश करना था वो आपका था, जन्म पर व्यक्ति का वश नहीं लेकिन कर्म पर उसका वश है। जन्म कर कर्म और ये इन्हीं सब चीजों से था। तो ये था आपका हिंदी का। तो मित्रों, मैंने आपको 2016, 17, 18, 19, 20, उसके बाद 21 में नहीं हुआ था, 22, 23 और 24, कुल 8 वर्षों के 8 इयर्स के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रीवियस दिखाए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। उम्मीद है कि इस PDF को डाउनलोड करेंगे आप और इससे लाभ उठाएंगे, और एक साथ आपको मिल गया। और बेहतर प्रदर्शन करिए पेपर 2 के लिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस एग्जाम के रिगार्डिंग मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो में जुड़ने के लिए।